नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और उपचुनाव निर्वाचन में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 10.2% मतदान हुआ है। 5 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास, तो वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव में कुल वोटर 1,18,264 हैं, जिसमें पुरुष वोटर 60,076 और महिला वोटर्स 58,188 हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी विधानसभा को 3 जोन 28 सेक्टर में बांटा गया है। वोटिंग के लिए 834 कार्मिक तैनात किए गए हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और वहीं अपडेट ये है कि लगातार वोट कास्ट करने के लिए जनता पहुंच रही है। अब जनता की बारी है, जनता को अपना नेता चुनना है। हाँ। मेरा नाम हिमांशी थापा है और आज मैंने पहली बार वोट दिया है। मुझे वोट देकर काफ़ी अच्छा लगा। बोलो। हाँ। मेरा नाम हिमांशी थापा है और आज मैंने पहली बार वोट दिया है। मुझे वोट देकर काफ़ी अच्छा लगा। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने अपना वोट डाला। पूर्व मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद बागेश्वर सीट से बीजेपी ने उनकी पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। पार्वती दास को उम्मीद है कि उन्हें पति चंदन राम दास के द्वारा किए गए कामों का फायदा इस उपचुनाव में मिलेगा। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी पूर्व मंत्री चंदन राम दास जी की पत्नी इस समय पार्वती दास वोटिंग करके आ चुकी हैं। मैडम, आप वोट करके आ चुकी हैं इस समय, और इस समय जनता से आप क्या अपील कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट करने के लिए निकले? हाँ, यही है पे जो सबसे ज़्यादा वोट करें और ये मंत्री जी को श्रद्धांजलि के रूप में होगा। ये उपचुनाव है। आपको भरोसा है कि जो काम चंदन राम दास जी ने किए हैं वो आपके साथ खड़े होंगे? जरूर। जो उनके कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश। चंदन राम दास जी के बेटे गौरव दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाई, क्योंकि पिताजी ने बहुत सारे काम यहाँ के लिए किए थे आपके, तो आपको क्या उम्मीद है? मुझे बागेश्वर की जनता पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने जिस तरीके से श्री चंदन राम दास जी, जो हमारे पिताजी भी थे, उन पर जैसे भरोसा जताया और जिस तरीके से उनको इस क्षेत्र से हर बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, पूरी जनता मन बना चुकी है कि वह उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी माताजी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती पार्वती दास जी को अपना मत दे करके विजय बनाएंगे और भारी मतों से विजय बना करके बागेश्वर की जनता के सर्वांगीण, बागेश्वर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वोट करेंगे। चंदन राम दास जी और उनका ये पूरा का पूरा परिवार है और उन्हें उम्मीद है कि जब चुनाव नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी, ये उनका दावा है। लेकिन फिलहाल वो वोट करके बाहर निकल चुके हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 बागेश्वर। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार ने मतदान किया। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बूथ में बसंत कुमार ने अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट किया। वहीं बसंत कुमार ने बागेश्वर की जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की। बसंत ने कहा, लोकतंत्र का पर्व सबके लिए महत्वपूर्ण है। अधिक संख्या में मतदान केंद्रों में जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का पर्व सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अपने भविष्य का रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे लिए व्यवस्थाएं करते हैं, जो हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाते हैं, जो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था करते हैं, उन लोगों को नियुक्त करने का ये एक तरीका है लोकतंत्र का, वोटिंग का प्राविधान जो है। तो मैं अधिक और वोटिंग से पहले कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार बाबा बागनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पर बसंत कुमार ने बाबा बागनाथ की पूजा अर्चना की। पूरे परिवार के साथ बसंत कुमार ने पूजा की और बाबा बागनाथ का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर वोट कास्ट करने से पहले पहुंचे थे वो दर्शन पूजन करने के लिए। मंदिर जाकर उन्होंने बाबा बागनाथ की पूजा अर्चना की और
भगवान से आशीर्वाद लिया। पूजा कर रहे हैं। तो बागेश्वर में उपचुनाव की वोटिंग सभी बूथों पर शांतिपूर्वक चल रही है। वहीं पर बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल ने भी अपना वोट कास्ट किया। डीएम ने कहा कि सभी जगह मतदान चल रहा है और किसी भी बूथ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। वहीं पर डीएम ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की। विधानसभा में 188 पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होना है, तो हमारा सभी जगह लगभग मतदान स्टार्ट हो गया है। तो अभी 9 o'clock के जो 2 घंटे के मतदान की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कितना परसेंटेज अभी वोटिंग हुआ है। अभी कोई स्थिति ऐसा नहीं है कि हमारा अभी कहीं पर भी किसी भी बूथ पर कोई इश्यू नहीं है। सब जगह फ्लॉलेसली मतदान अच्छे से चल रहा है और यहाँ इस वाले बूथ पर जिस पर मैंने दिया है तो काफ़ी अच्छा। तो वोट कास्ट करने के लिए तमाम जनता पहुंचती हुई नजर आ रही है। गजब का उत्साह नजर आ रहा है वोटर्स के बीच में बागेश्वर उपचुनाव में वोटिंग को लेकर और उम्मीद यही व्यक्त की जा रही है कि धीरे धीरे करके वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। बागेश्वर का बादशाह कौन होगा ये जनता तय करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार लाइन में लगी हुई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी भागीदारी दर्ज करवाएं। हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हर अपडेट के साथ। सुष्मिता थापा, शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आएंगे। 20 साल से जिस पार्टी का कब्जा इस सीट पर रहा है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, अब उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। आपने लोगों से बातचीत की, फिलहाल वोटिंग परसेंटेज क्या है, कितना उत्साह जनता में नजर आ रहा है वोट कास्ट करने को लेकर? देखिए, जो शुरुआती घंटे हैं, शुरुआती 2 घंटे हैं, उसमें 10% को पार कर गया है जो मतदान है और पूरे के पूरे जिले में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें विशेष तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर और जो कुमाऊं के आईजी हैं वो यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर में जहाँ पर चुनाव हो रहा है यहाँ पर उनकी टीम पहुंची और खुद भी पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर चुनाव हो रहा है उसका जायजा लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है और 10 बजे के अभी लगभग 15% को पार कर गया है। तो ऐसे में जो लोगों में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे शहर का बूथ था, यहाँ सुबह सुबह तो अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा गर्मी बढ़ी है लोग कम है। लेकिन जब 12 बजे के बाद लगभग 1 से 2 बजे के बाद यहाँ पर भीड़ आएगी ऐसी उम्मीद है। और जो स्थानीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात हुई कि यहाँ एक्चुअल में जब ट्रेंड आता है तो इसी तरीके का होता है कि शाम के समय में लोग ज्यादातर मतदान करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जैसे जैसे शाम की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे मतदान भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसी उम्मीद है लोगों को। अगर गरुड़ के मैगडी स्टेट की बात कर लें, वहां पर अलग अलग जिलों की बात कर लें, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो मतदान स्थल है वो कितने हैं और कितना उत्साह वहां पर जनता में नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, अलग अलग जिलों की बात करें तो? शैलेंद्र, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। बागेश्वर से सुष्मिता थापा भी जुड़ी हुई हैं। सुष्मिता, आपके पास क्या अपडेट? जी, सुबह से हम देख रहे हैं कि लोगों में खासा उत्साह इस दौरान देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही वोट कास्ट कर रहे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सुबह से ही वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह यहाँ पे दिख रहा है। लोग लगातार सुबह से यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सभी में एक उत्साह नजर आ रहा है वोट देने को लेकर। और वो चाहते हैं कि एक ऐसा विधायक वो बने जिससे जो बागेश्वर है उसका विकास हो सके और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं ये आगे बढ़ सके। और लोग लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण है, बुजुर्ग हैं, सभी में खासा उत्साह देखने सुबह मिल रहा है। अभी बात करें, लगभग 15% वोट अभी तक हो चुका है और जो ये इजाफा लगातार बढ़ रहा है। लोग लगातार वोट करने पहुंच रहे हैं और सभी बूथों में लगातार लोग में उत्साह दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शैलेंद्र, निर्वाचन कार्यालय से जानकारी मिली है कि सबसे कम 109 मतदाता सिमगड़ी मतदेय स्थल पे है, वहां के कैसे हालात है?
देखिए बिल्कुल वहां पर बेहद कम मतदाता है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर भी मतदाता पहुंच रहे हैं। शुरुआती तौर पर वहां पे भी ठीक ठाक मतदान की खबर आ रही है, लेकिन हमारे साथ जो यहां पर मशीनरी मौजूद है और कुमाऊं के जो आईजी हैं नीलेश आनंद भरणे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस समय पूरे जिले की स्थिति क्या है? यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है, बागेश्वर उपचुनाव, वहाँ पर स्थिति ये 9 बजे तक जो है 10% लगभग जो है यहाँ बागेश्वर उपचुनाव में पोलिंग हो गई थी, और जितने भी जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो एज पर जो गाइडलाइंस है मानक के अनुसार लगे हुए हैं। हमारे 18 जो वल्नरेबल बूथ है तो उस पर हम एक एक करके भ्रमण कर रहे हैं जहाँ जो भी सेंसिटिव क्रिटिकल बूथ्स है, और काफ़ी शांतिपूर्वक मतदान है जो है वो। सर, उम्मीद की जाए कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा? हाँ, निश्चित तौर पे। अभी थोड़ा सा मौसम अभी आज सुबह से हल्का बादल है, तो थोड़ा सा पोलिंग दिन के समय जो है निश्चित तौर पे बढ़ेगी। देखिए, कुमाऊं के आईजी हैं और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और कुमाऊं के कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने दौरा किया है। और जो पोलिंग परसेंटेज है उनको उम्मीद है कि वो लगातार जैसे जैसे जो है दिन बढ़ेगा तो वैसे वैसे यहाँ के पोलिंग का परसेंटेज भी बढ़ेगा। और विशेष तौर पर मैं लगातार कह रहा हूँ कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गरुड़ का इलाका हो या फिर काफलीगैर का इलाका हो, वहां पर पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। महिलाएं विशेष तौर पर अच्छी संख्या में, क्योंकि जिले के मैगड़ी स्टेट में ही सबसे ज्यादा मतदाता है अगर मतदेय स्थल की बात कर लें, और वहीं पर बताया जा रहा है सिमगढ़ी में सबसे कम वोटर हैं। बावजूद इसके गजब का उत्साह और जो जनता है वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है। आप दोनों